सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग आज के सेशन के माध्यम से जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी सेक्शन को आज के सेशन के माध्यम से हम लोग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो चलिए सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या फिर अगस्त प्रस्ताव? संविधान सभा का गठन जो कि कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में आगमन बात करते हैं 24 मार्च 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा या फिर अमेरिका? यहाँ पे यदि प्रश्न में सिर्फ बोलता है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना ये अमेरिका से लिया गया है। बट प्रस्तावना के साथ साथ यदि आप लोग का यहाँ पे प्रस्तावना भाषा ये शब्द इंक्लूड हो जाता है तो उस केस में आप लोग का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या चीज़ हो जाएगा उस केस में? ऑस्ट्रेलिया। बट सिर्फ प्रस्तावना का जिक्र किया रहेगा तो प्रस्तावना का जो सिर्फ जिक्र किया रहेगा तो अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे प्रस्तावना के साथ साथ भाषा का भी जिक्र किया रहता है तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? देखिए प्रश्न के तौर पर वही चीज़ यहाँ पे दोनों को क्लियर करने के लिए बैक टू बैक प्रश्न भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसएसआर या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो प्रस्तावना की भाषा ये यदि इंक्लूड रहता है प्रस्तावना की भाषा तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा, और सिर्फ प्रस्तावना रहता है तो उस केस में अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? झंडा दिवस की यदि हम लोग बात करते हैं, झंडा दिवस ये आप लोग का 22 जुलाई को। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब किया गया था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाता है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई है? जो मूल संविधान है ये किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर अंग्रेजी? तो मूल संविधान की यदि हम लोग बात करते हैं, मूल संविधान ये आप लोग का अंग्रेजी भाषा में लिखित है। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान सभा का जो प्रारूप है वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? संविधान सभा को भारतीय संविधान के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष है वो पैंथिक लॉरेंस होते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की सदस्य संख्या थी 15। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? 299, 389, 268 या फिर 395? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 389। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित किया गया था? संविधान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित कब किया गया था? तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो कौन से देशी रियासतियों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो वो देशी रियासत थे हैदराबाद की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो झंडा
समिति के अध्यक्ष बात करते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? पहली बैठक यदि हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक में, तो पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, बट यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? कौन? भीमराव अंबेडकर। तो पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो वो पूर्वी बंगाल क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। किस? पूर्वी बंगाल। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बात करते हैं 208 सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल आप लोग का 32 में है वो। अगला प्रश्न है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो संपूर्ण जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी जो समितियां हैं वो यहाँ पे गठित की गई थी? तो कुल 13 समितियां गठित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या बात करते हैं 7 थी। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की आत्मा, देखिए भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधन है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो ये बहस 114 दिनों तक चला था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। झंडा दिवस भी 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। भारत का संविधान है कठोर, लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो भारत में नागरिकता की बात करती हैं तो भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बात करते हैं ये प्रारंभ किया गया था आप लोगों का 1956 ईस्वी से। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो रिसेंट में अभी सम्मिलित की बात करते हैं, रिसेंट में अभी कितने हैं? कुल भाषाओं की संख्या 22 है। बट ये यदि हम लोग बात करते हैं कब? मूल संविधान में यदि सिर्फ प्रश्न में पूछा जाता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान के दौरान भाषाओं की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो उस समय भाषाओं की संख्या 14, बट वर्तमान समय में संख्या कितनी है? 22। अगला प्रश्न है मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी? देखिए प्रश्न के तौर पर भी वही चीज़ पूछ लिया गया है। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? 14, जो कि रिसेंट में अभी 22 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था?
तो वो अमेंडमेंट एक्ट है 13वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किसको? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, वो संविधान संशोधन है 56वां संविधान संशोधन। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या फिर इंग्लैंड? तो नागरिकता की यदि हम लोग बात करते हैं, नागरिकता ये आप लोग का इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस या फिर कनाडा? तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था, ये संघीय व्यवस्था आप लोग का कनाडा से लिया गया है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा की बात करते हैं, 21वीं संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को इंक्लूड किया गया। नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता ये आप लोग का संघ सूची का विषय है। नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका परिधान है जो कि आप लोग को वो भाग 2 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया ये आप लोग का अनुच्छेद 21 के का के तहत। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्षों तक। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो संविधान संशोधन यदि हम लोग बात करते हैं, ये कौन सा संविधान संशोधन है? 92 संविधान संशोधन। हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस यदि हम लोग बात करते हैं, हिंदी दिवस ये आप लोग का 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा का वर्णन किस भाग में देखने को मिलता है? तो राजभाषा का वर्णन भाग 17 में देखने को मिलता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। कब? 1955 ईस्वी में भाग 17 में देखा जाता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग जो कि 1955 में सबसे पहले गठित किया गया था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे वी.जे. खेर। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? वी.जे. खेर। भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बात करते हैं जो कि कितनी थी? 7 थी, बट रिसेंट में ये अभी आप लोग का 6 है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या बात करते हैं, राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या है 61। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 19 का पहला का में वर्णित है। चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का चौथा स्तंभ के नाम से प्रेस को जाना जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आप लोग का, तो इसका वर्णित यदि हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 100 है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में देश से संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार ये किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार की बात करते हैं जो कि अमेरिका से लिया गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? तो लागू करने की बात की जा रही है, इसे 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू किया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है? तो वो अमेंडमेंट एक्ट है 86वां संविधान संशोधन। आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? आपात उपबंध का किस भाग में आप लोग को वर्णन देखने को मिलता है?
तो इसका वर्णन हम लोग को भाग 18 में देखने को मिलता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो अभी तक संशोधन कितनी बार हो चुका है? 6 बार। मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार की यदि हम लोग बात करते हैं, मौलिक अधिकार ये किस भाग में आप लोग को देखने को मिलता है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध, तो आपातकालीन उपबंध की बात करते हैं, ये जर्मनी देश से लिया गया है। उपाधियों का अंत वर्णित है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक क्या कहलाता है? तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों कहलाती हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती हैं? तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है, छुआछूत, तो अनटचेबिलिटी, तो अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? पहला नागरिकता बिल कब पारित किया गया था? तो पहला नागरिकता बिल है जो जिसे कि 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या बात करते हैं, 6 है, मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 एंग्लो इंडियन को। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है उसको बुलावट राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, बट वहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है? प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है? तो प्रश्नकाल की जो समय सीमा है वो 1 घंटा निर्धारित किया गया है। कौन एक अस्थाई सदन है जिसे कि भंग नहीं किया जा सकता? तो अस्थाई सदन है राज्यसभा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। सांसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो सांसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो उसका बैठक है वो बुलाने का प्रस्ताव वो राष्ट्रपति के हाथ होता है, बट उसकी अध्यक्षता यदि हम लोग बात करते हैं, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश कहलाता है। तो ये क्या चीज़ समादेश कहलाता है? ये कहलाता है आप लोग का बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रिट कौन करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रिट कौन करता है? तो इसके लिए जारी रिट की यदि हम लोग बात करते हैं वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है? अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो इनके विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा रिट। भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? तो जो भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? तो वो बिल था आप लोगों का दहेज निरोधक विधेयक बिल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या यदि बात करते हैं, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11।
भारतीय संसद का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, बट उपराष्ट्रपति है जो कि भारतीय संसद का अंग नहीं है। प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है? और ये सिर्फ राष्ट्रपति को ही मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है, जो कि किस अनुच्छेद में इसको इन्वॉल्व किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या यदि हम लोग बात करते हैं वो अनुच्छेद संख्या है अनुच्छेद 72। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका हम लोग को किस भाग में देखने को मिलता है नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर के? तो ये आप लोग का भाग 4 में इसे शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो होती है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ये आप लोग को पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रपति आपात कब घोषित किया गया था? देश में पहली बार जो राष्ट्रपति आपात है वो कब घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था 25 जून 1975 ईस्वी को। कब? 25 जून 1975 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है तो वो अनुच्छेद है 123 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद तहत बुलाया जाता है? तो दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो वो अनुच्छेद है 108। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 8, 108। ये बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, बट अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो प्रथम राष्ट्रपति आप लोगों के थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हम लोग का है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह ही जो कि प्रथम दलित राष्ट्रपति। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो पहला महिला उम्मीदवार थी वो थी सरोजिनी नायडू। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 5 लाख होता है। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है? राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू कितनी बार अभी तक किया जा चुका है? तो एक भी बार नहीं जो कि इस वित्तीय आपातकाल लागू को किया गया है। अगला प्रश्न है, सांसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? सांसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? तो वो कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक ही। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग यदि हम लोग बात करते हैं वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो सीमा होती है वो 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, सांसद का निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का जो निम्न सदन की बात करते हैं, निम्न सदन कौन सा कहलाता है? लोकसभा निम्न सदन और उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेती है?
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि उपयुक्त सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो इसके लिए राष्ट्रपति के लिए बात करते हैं 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इसके लिए 35 वर्ष। लोकसभा जो सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री इसे भी इंक्लूड हो गया, सभी के लिए 25 वर्ष। और बात करते हैं हम लोग यदि यहाँ पे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, तो इसके लिए 30 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था जो चुना है उसके लिए 21 वर्ष और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। तीन सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो सेनापति होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो भारत के किस प्रांत में सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था? तो वो प्रांत है पंजाब प्रांत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? तो राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री वो है इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन ये रायसीना पहाड़ी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है? राष्ट्रपति शासन की जो न्यूनतम अवधि, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है? तो इसकी न्यूनतम अवधि है 6 मंथ। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 360 के तहत। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री। तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई कौन करता है? तो इस विवाद की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा में सदस्यों की कुल संख्या बात करते हैं, कितने सदस्य होते हैं? 22 ही सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है? राशि कितनी है? 25,000 रुपया। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी। तो राज्यसभा के लिए नामित जो प्रथम अभिनेत्री थी वो कौन थी? तो वो अभिनेत्री थी पृथ्वीराज कपूर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में 250 हो सकती है, 552 लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत ये कब हुई थी? ये 1991 ईस्वी से हुई थी। प्रकलन समिति में कुल कितने समिति हैं? तो प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या बात करते हैं, इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 30। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो पहली बैठक है 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है?
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदन मीन्स कहने का तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो वो अनुच्छेद है 75। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो 1952 में कंडक्ट करवाया गया था। कब? 1952 ईस्वी में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अपना जो त्यागपत्र है वो किसको सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। वहीं लोकसभा में 2 सदस्यों को। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद की यदि हम लोग बात करते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो उपराष्ट्रपति शब्द यदि हम लोग बात करते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 63 में देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो है 4 लाख। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा। प्रधानमंत्री हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना है? 25 वर्ष का। कितना? 25 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होते हैं।